पब्लिक, आज चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर के अंदर टोटल 146 एमसीक्यूज है जो आज हम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 141 से 146। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे, जो सेक्शन था, उसके बारे में हमने देखा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अभी तक जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे उसमें सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही थे डिसीजन लेने के, किस फॉर्म या फॉर्मेट में, किस मैनर में जो डॉक्यूमेंट्स है, फीस पे करनी है, वो सब कुछ। लेकिन चैप्टर 2 के रिगार्डिंग, मोटर व्हीकल एक्ट का जो चैप्टर 2 है उसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है, वो डिस्कशन, वो क्वेश्चंस जो है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 141. In which of the following matters the state government has the power to make the rules? इसमें से कौन से मैटर में स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने का पावर है? ठीक है, ऑप्शन ए द अपॉइंटमेंट, जुरिसडिक्शन, कंट्रोल एंड फंक्शंस ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज। लाइसेंसिंग अथॉरिटी या और भी जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रही है, ठीक है, जैसे आरटीओ ऑफिसर हुआ, असिस्टेंट एएमवीआई हो गया, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हो गया। तो ये जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जितने भी स्टाफ है, जो वर्कर्स है, जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट करना, मतलब कि रिक्रूटमेंट करना, जैसे जीपीएससी कर रही है, ठीक है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट करती है। उसका ज्यूरिसडिक्शन, उसमें अगर कोई भी केस हो जो है, वो सब चीजें कंट्रोल उनको करना। उनका फंक्शन, उसको क्या, हर एक पोस्ट को का जो ऑफिसर है उसको क्या काम करना है, वो सारा जो इस सारी मैटर के रिगार्डिंग जो रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट, उसका पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है? द कंडक्ट ऑन एंड हियरिंग ऑफ द अपील्स दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर चैप्टर 2 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। एक्ट का जो चैप्टर 2 है उसमें जो भी मैटर में जो अपील होती है, उस अपील को कंडक्ट करना और उसका हियरिंग करने के रिलेटेड जो भी रूल्स है उसका पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी है द फीस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील्स एंड द रिफंड ऑफ सच फीस। आपको अपील करने के लिए कितनी फीस पे करनी है और आपको रिफंड कितनी फीस मिलेगी, वो सारे रूल्स बनाने का पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, समझिएगा इस बात को। यहाँ पर सिर्फ चैप्टर 2 के रिगार्डिंग ही बात हो रही है कि चैप्टर 2 के रिगार्डिंग, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे चैप्टर 2 के रिगार्डिंग मतलब लर्नर्स लाइसेंस इश्यू करना, ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई क्लास या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल ऐड करना, ड्राइविंग लाइसेंस को रिवोक करना, उसको कोई पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करना, सस्पेंड करना, ये जितने भी मैटर्स है उस मैटर के रिगार्डिंग जो भी अपील होती है, वो अपील में आपको कितनी फीस भरनी है, उसको अगर आपको रिफंड मिलेगा तो कितना मिलेगा, इसकी बातें हो रही है। सारा जो ऑप्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 के रिगार्डिंग है कि चैप्टर 2 के रिगार्डिंग ये सारा पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, जो सेम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मैटर है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने का, ये मैटर के अंदर रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो ऑप्शन ए द इश्यू ऑफ डुप्लीकेट लाइसेंसेस टू रिप्लेस लाइसेंसेस लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और म्यूटिलेटेड। जो लाइसेंस जो है वो टूट गए, खो गए, ठीक है, वो लाइसेंस के लिए आपको अगर कोई डुप्लीकेट लाइसेंस निकालना है तो उसके जो रूल्स है वो रूल्स बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी है रिप्लेसमेंट ऑफ फोटोग्राफ व्हिच हैव बिकम ऑब्सोलेट। कोई फोटोग्राफ है वो आपका पुराना हो चुका है, ठीक है, तो उसको आपको नया फोटोग्राफ आपका ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आपको ऐड करवाना है, तो उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है वो रूल्स बनाने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी है द फीस टू बी चार्ज्ड फॉर बोथ अबव मेंशन्ड मैटर्स। ये दोनों अबव के ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी, उसमें कितनी फीस पे करनी है वो रूल, उसके रिगार्डिंग जो रूल बनाने का पावर है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यस, ये भी सही ऑप्शन है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आपको कितनी फी पे करनी है,
रिप्लेसमेंट फोटोग्राफ का रिप्लेसमेंट करवाना है, उसके साथ आपको कितनी फीस पे करनी है, वो भी डिसाइड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक द रूल। सेम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन सी मैटर है जिसमें रूल्स बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, the badges and uniform to be worn by drivers of the transport vehicle। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मतलब जो है वो सिर्फ ट्रक नहीं है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस है वो सब कुछ अंदर आ जाता है। जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसमें बहुत सारी क्लास जो है, 3 क्लास कैंसिल करके पहले 10 क्लास थे, उसमें से 3 क्लास को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर ऐड कर दिया गया है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी आ जाता है। तो उसके जो ड्राइवर है उनका बैच किस तरीके का होगा, उनका यूनिफॉर्म क्या पहनना है, वो सारा उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। यस, ये बिल्कुल सही है। आप देखते भी होंगे कि हर एक स्टेट का जो यूनिफॉर्म है, जो बैच है, वो अलग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, द फीस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैजेस ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइवर को बैच चाहिए, बैच निकलवाना है अपना, तो उसके लिए क्या फीस पे करनी है, कितनी फीस पे करनी है, उसका रूल बनाने का पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यस, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, द फी पेएबल फॉर द इश्यू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए आपको सबमिट करना पड़ता है, तो उसके लिए कितनी फीस पे करनी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही उसके बारे में रूल्स बनाएगी। तो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव। सो यहाँ पर भी हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। The fees to be paid for the conduct and hearing of appeals that may be preferred under the chapter 2 of Motor Vehicle Act 1988 should not exceed dash rupees। मोटर व्हीकल एक्ट का जो चैप्टर 2 है उसके रिगार्डिंग जो भी अपील्स करनी है, जो भी ऑर्डर्स निकले उसके सामने जो अपील की जाती है, वो अपील जो भी हियरिंग है या फिर जो हियरिंग कंडक्ट करना है, ठीक है, वो जो अपील करने के लिए आपको कितनी फीस पर पे करनी है और वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन ए 200 रुपए से ज्यादा वो फीस नहीं हो सकती है, 25 रुपए ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है 50 रुपए, या ऑप्शन डी है 500 रुपए। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यस सॉरी ऑप्शन बी 25 रुपए। ठीक है, 25 रुपीज से ज्यादा अगर आपको कोई ऑर्डर से आप नाराज हो और उसके सामने आपको अपील करनी है, तो वो अपील की मैक्सिमम फीस 25 रुपए होगी, 25 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक द रूल्स। इनमें से कौन से मैटर में, फिर से सेम क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल बनाने का पावर है। ऑप्शन ए, द एग्जेम्पशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पर्संस और प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ पर्संस from payment of all or any portion of the fees payment payable under the chapter 2। चैप्टर 2 में जो भी मैटर है उसमें आपको जो भी फीस पे करनी है, चाहे आपको लर्नर्स लाइसेंस इश्यू निकलवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस निकालना हो, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई क्लास या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल ऐड करवाना हो, अपील करनी हो, जो भी चीज है कि जिसमें आपको फी पे करनी है, चैप्टर 2 के रिगार्डिंग जितने भी सेक्शंस है उसमें आपको जो भी फीस पे करनी है, वो फीस में से कौन पर्सन है कि जिनको आपको एक्सक्लूड करना है कि इनको फीस नहीं पे करनी है, या फिर ये क्लास के पर्सन है कि जिनको फीस पे नहीं करनी है, वो रूल वो पावर किसके पास है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है कि जो पर्सन या जो क्लास ऑफ पर्सन है कि जिनको ये फीस में से एग्जेम्पशन मिला है कि जिनको ये फीस पे नहीं करनी है, वो डिसाइड करने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, ऑप्शन बी है हम बात कर रहे हैं सिर्फ चैप्टर 2 के रिगार्डिंग ही। ठीक है, चैप्टर 2 के रिगार्डिंग जो फीस पे करनी है उसके रिगार्डिंग। ऑप्शन बी है द कम्युनिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ लाइसेंसेस ग्रांटेड बाय वन लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू अदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी। एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दूसरी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, कि एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी से कैसे कम्युनिकेट करेगी, तो उसके जो रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ऑप्शन सी है द ड्यूटीज फंक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ सच पर्सन्स to whom license to drive transport vehicle are issued। जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइवर्स है उनकी क्या ड्यूटी है, उनके क्या फंक्शन है, उसको क्या कंडक्ट करना है, कंडक्ट ऑफ सच पर्सन। ठीक है, तो वो सब कुछ वो जो सारे रूल्स है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास उसका पावर है रूल बनाने का। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर भी हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी।
ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है वो कैसे भी पूछ सकते हैं आप। एक बार इसको इस तरीके से पूरे डिटेल में समझे हो तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, सही अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हर एक सेक्शन को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। बाकी रूल्स जो है वो एकदम इजी है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपने इस तरीके से हर एक रूल को समझा हुआ है तो आपको क्वेश्चन कोई भी पूछे आप उसको बहुत ही इजीली अटेम्प्ट सही अटेम्प्ट जो है वो आप कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ द एक्ट, व्हिच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर for the exemption of drivers of road rollers from all or any of the provision of the chapter 2 of motor vehicle act 1988 or the rules made thereafter। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, इनसफिशिएंट डेटा या कांट से? ये क्या कह रहा है कि चैप्टर 2 के अंडर में जो भी रूल्स बनाए गए हैं या फिर उसके जो भी प्रोविजंस है, वो सारे प्रोविजन या कुछ प्रोविजंस है उसमें से रोड रोलर के ड्राइवर को एग्जाम करने का जो पावर है कि ये सेक्शन चैप्टर 2 के जो है वो रोड रोलर के ड्राइवर को एप्लीकेबल नहीं होते, वो डिसाइड करने का पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और ये गलत स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, बिकॉज ये डिसाइड करने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि चैप्टर 2 के कौन से रूल या चैप्टर 2 के कौन से सेक्शन या प्रोविजंस है वो रोड रोलर के ड्राइवर को अप्लाई नहीं होंगे, वो डिसाइड करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। सो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो आज कंप्लीट होता है। और ये जो 146 है उसमें सारे सेक्शन बहुत ही डिटेल में कवर किए। आपको और कोई भी मटेरियल जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही क्वेश्चन, आपको जो कोर्स के अंदर, पेड कोर्स के अंदर आपको ये जो पीडीएफ्स मिली है उसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है। और ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप पूरा का पूरा, मैं कहता हूँ कि एक्ट के और रूल के अंदर आप 75 मार्क्स कवर कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।